अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद, वेलकम बैक आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर 3 के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक न्यू टॉपिक को। प्रीवियस क्लासेस के दौरान हम लोगों ने जो है वो अपना एसएमसी के पहले दो लेक्चर्स को डिस्कस किया और आज हमारी थर्ड क्लास है। आज की इस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी मार्केट के अंदर बनने वाले ढांचे के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम लोग जो है वो मार्केट के ट्रेंड्स को जानने की कोशिश करेंगे। सो बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते चलें, फिर हम मेन पॉइंट की तरफ भी मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर बताता चलूं। टाइप्स ऑफ ट्रेड से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्रेडर का, कि ट्रेडर कितनी तरह के या कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, ये ट्रेडर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ किसी हिसाब से गिने जाती हैं, कुछ किसी हिसाब से काउंट किए जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो एसएमसी में जो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होता है वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। दो हमारे पास मेन जो है वो टाइप्स होती हैं ट्रेडर्स की। नंबर वन इज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड नंबर टू रिटेल ट्रेडर्स। नंबर वन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड नंबर टू रिटेल ट्रेडर्स। हमारे पास ट्रेडर्स की दो टाइप्स होती हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं और रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं और फिर फर्दर। institutional traders are institutions are big financial organizations like bank, hedge funds, and investment firms that trade with huge amount of money in the market because they handle so much capital. Their trades can have a big impact on markets, sometimes causing price to raise or fall. इंस्टीट्यूशनल बेसिकली जो है वो कौन से ट्रेडर्स होते हैं? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत बड़ी अमाउंट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या सादा लफ्जों में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स उन मगरमच्छों को बोला जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा सरमाया मौजूद होता है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने। इंस्टीट्यूशंस आर बिग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़े बड़े जो है वो अपना इदारे होते हैं जिनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट होती है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। लाइक बैंक्स, जैसे बैंक होते हैं, हेज फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स दैट ट्रेड विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जो कि बहुत बड़ी जो है वो मिकदार के अंदर पैसे से जो है वो तिजारत करते हैं मार्केट के अंदर। बिकॉज दे हैंडल सो मच कैपिटल, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा सरमाया, बहुत ज्यादा पैसा होता है। देयर ट्रेड्स कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन मार्केट। बरकत नहीं करो ड्राइंग। उनकी जो ट्रेड्स है उनका जो है वो मार्केट के ऊपर एक बड़ा असर होता है, और बड़ा असर होने की वजह ये है कि उनके पास ट्रेड के लिए ह्यूज कैपिटल, बड़ा कैपिटल, ज्यादा पैसे जो है वो होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा तिजारत करते हैं। और ज्यादा पैसे से जब तिजारत की जाती है तो उन तिजारतों का या उन ट्रेड्स का मार्केट के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर कभी प्राइस में रेस और कभी फॉल, यानी कभी जो है वो प्राइस बढ़ती हुई और कभी जो है वो आपको गिरती हुई नजर आएगी। दे हैव एक्सेस टू बेटर टूल्स। उनके पास जो है वो अपना अच्छे टूल्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए, यानी हम लोग जैसे जो है वो तरीके का मेथड सीख रहे हैं, सेम उनके पास दे हैव एक्सेस टू बेटर टूल्स। उनके पास बेहतरीन टूल्स होते हैं। मोर डाटा, उनके पास जो है वो रिसर्च बहुत अच्छी होती है, बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे वो तिजारत कर रहे हैं। सो डेफिनेटली उनके पास जो है वो अपना डाटा भी बहुत ज्यादा होता है। एंड एडवांस टेक्नोलॉजी कंपेयर टू रेगुलर इंडिविजुअल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स। उनके पास रिटेल ट्रेडर के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज, बहुत ज्यादा अच्छे टूल्स और बहुत ज्यादा जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है एक रिटेल ट्रेडर के मुकाबले में। दिस अलाउ देम टू मेक स्मार्टर डिसीजन। ये उन्हें अलाउ करता है, या ये इसकी वजह से उन्हें जो है वो अपना स्मार्टर डिसीजन, बेहतरीन फैसला करने में जो है वो मदद मिलती है। एंड टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज फास्टर। और मार्केट के अंदर वो जो है वो अपना तेजी से ट्रेड्स करके फास्टर जो है वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करके जो है वो उससे फायदा उठाते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आर ऑफन इन्फ्लुएंस मार्केट ट्रेंड्स। जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, यानी ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं, मगरमच्छ हैं,
जब ये मार्केट के अंदर इंटर होते हैं तो ये मार्केट के अंदर ट्रेंड को मुतासिर करते हैं। यहाँ इसकी आपको उर्दू के अंदर भी डेफिनेशन मिल जाएगी, आप ये भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेडर टाइप में आते हैं जी, कौन से? सबसे पहले ट्रेडर टाइप में आते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स उन ट्रेडर्स को बोला जाता है जो मगरमच्छ हैं सारा लफ्जों में, जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट है ट्रेड करने के लिए, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। हम लोग जो है वो उनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कहते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है जी रिटेल ट्रेडर्स, जो कि आप हैं, मैं हूं। $100 से, $500 से, $1000 से, या $1 लाख वाले भी इवन रिटेल ट्रेडर ही जो है वो गिने जाते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी के पास $1 लाख भी है तो वो भी रिटेल ट्रेडर गिना जाएगा। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास कितनी बड़ी मिकदार में सरमाया होता है। इस सॉरी, रिटेल ट्रेडर्स कौन से होते हैं इसको भी समझ लें। रिटेल ट्रेडर्स हम जैसे आप जैसे ट्रेडर होते हैं जिनके पास ज्यादा सरमाया नहीं होता, जो मालियाती मंडियों में अपनी जाती रकम से तिजारत करते हैं, बड़े इदारों के बरक्स इनके पास अमूमन कम सरमाया होता है, और हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए तिजारत करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट में खरीदो फरोख्त के जरिए मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी ट्रेड्स का मार्केट पर असर बड़े ट्रेडर जैसे कि बैंकों या हेज फंड्स की तरह नहीं होता। वो आमतौर पर सादा टूल्स और आम हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मार्केट के अंदर जो है वो बाजू का नुकसान का सामना करना पड़ता है। सो अगर आपको इस मार्केट के अंदर कामयाबी हासिल करनी है तो कोशिश करनी है आप बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर जो है वो करते जाएं। बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करें, मार्केट के साथ इन टच रहें, मार्केट को समझने की कोशिश करें। और जब आप लोग मार्केट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा डाटा कलेक्ट करेंगे, मार्केट के चार्ट को समझेंगे, तो फिर आप लोग जो है वो अच्छे और कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको यकीनन नुकसान हो सकता है। सो दो टाइप्स है हमारे पास ट्रेडर्स की, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स किनको बोला जाता है? बड़े जो है वो हमारे पास जो ट्रेडर्स होते हैं, और जो हमारे पास रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो आप जैसे हम जैसे लोग हैं। अब हमारे पास सरमाया तो बहुत ज्यादा कम है, हमारे पास पैसा बैलेंस तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हम लोग जो मेथड, तरीकेकार, स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो ये जो है वो अपना, हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये जो है वो कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर जिन पॉइंट्स, जिन जगहों के ऊपर स्मार्ट मनी ट्रेड करे, हम लोग भी उसी पॉइंट, उसी जगह के ऊपर उनके पीछे पीछे मार्केट के अंदर उनके फुटप्रिंट्स को जो है वो देखते हुए हम लोग ट्रेड कर सकें, ताकि हम लोग भी बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अच्छे से मार्केट की रिसर्च करके, ज्यादा नॉलेज गेन करके, ज्यादा डाटा इकट्ठा करके मार्केट के अंदर स्मार्टर डिसीजन यानी बेहतरीन फैसले कर सकें, और मार्केट से हम लोग जो है वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। ये तो बिल्कुल सिंपल सादा था। अब नेक्स्ट अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? सादा लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट का ये वाला ढांचा। ये जो अभी मेरी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो मार्केट का ढांचा होता है ना, इसको बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ये जो हमारे पास मार्केट का ये ढांचा है इसको बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। और बेसिक हम लोग जो है वो अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर यानी मार्केट का ढांचा होता क्या है, जरा इस चीज को समझ लें, फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट का ढांचा क्या होता है, इससे क्या मुराद है और इसका क्या इस्तेमाल है ट्रेडिंग के अंदर? मार्केट में कीमत के उतार चढ़ाव या कीमत की हरकत से बनने वाला ढांचा मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी आप लोग जब भी किसी भी जो है वो करेंसी का, किसी भी जो है वो अपना पेयर का प्राइस चार्ट ओपन करोगे तो वहां करेंसी की मूवमेंट हो रही होती है। सो करेंसी की मूवमेंट से, करेंसी की हरकत से, अप और डाउन होने की वजह से जो हरकत होती है, हरकत से बनने वाला ढांचा मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है। मार्केट स्ट्रक्चर इस बात की निशानदेही करता है कि फॉरेक्स मार्केट में कीमत किस तरह से हरकत करती है। यानी अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ये ढांचा देखते हो, ये फॉरेक्स स्ट्रक्चर देखते हो, तो ये आपको निशानदेही करता है, बताता है, आगाह करता है, समझाता है कि फॉरेक्स मार्केट किस तरीके कार से हरकत करती है, कीमत किस तरीके कार से अप या डाउन जाती है। ये मार्केट की मजमूई सिमत, ट्रेंड और वक्त के साथ साथ मार्केट के रवैये को जाहिर करता है। यानी जब आप लोग ये ढांचा देखते हैं तो एक तो ये आपको मार्केट का ट्रेंड मालूम होता है, आपको मालूम हो जाता है कि मार्केट की अभी जो है वो हालत क्या है और नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर इसकी क्या मूवमेंट हो सकती है।
तो मार्केट का स्ट्रक्चर, ये मार्केट की मजमूई सिमत, ट्रेंड्स और वक्त के साथ साथ मार्केट के रवैये को जाहिर करता है। ये ट्रेडर्स को मौजूदा मार्केट की सूरत हाल को समझने ये ट्रेडर्स को मौजूदा मार्केट की सूरत हाल को समझने और मुमकिन मुस्तकबिल की हरकत का अंदाजा लगाने में मदद देता है। और ये ट्रेडर्स को मौजूदा मार्केट की सूरत हाल को समझने और मुमकिन मुस्तकबिल की कीमत की हरकत का अंदाजा लगाने में मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड की शनाख्त और तिजारती हिकमत अमलियों के तयन के लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट के स्ट्रक्चर की, मार्केट के ढांचे की। मार्केट के अंदर ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो प्राइस चार्ट है, जिसके थ्रू आप लोग देखते हैं कि किसी भी करेंसी के अंदर प्राइस जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि किसी को इश्यू ना हो इस स्क्रीन का। तो ये जो मार्केट का ढांचा है, चार्ट है, इसको हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर कहते हैं। हम लोग जब इस स्ट्रक्चर को, ढांचे को पढ़ना समझ जाएंगे, इसको जान लेंगे, तो इसको जानने के बाद हम लोग जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, इसको जानने के बाद हम लोग मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्केट का रवैया देख सकते हैं और फिर उसी के मुताबिक अपना फैसला कर सकते हैं। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ढांचा है। और हम लोग जो है वो फिर इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। इसी के थ्रू हम लोग जो है वो मार्केट के मानी पट्टी, ये ड्राइंग नहीं करें, आपकी ड्राइंग या शो हो रही है, आपका नाम शो हो रहा है, तो ये मत करें। ठीक है, ये छोड़ दें आप ड्राइंग। मार्केट स्ट्रक्चर यानी मार्केट का ये ढांचा, कीमत के उतार चढ़ाव से बनने वाला ये ढांचा मार्केट का स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग मार्केट की मजमूई कीमत, ट्रेंड्स और वक्त के साथ साथ मार्केट के रवैये को समझ सकते हैं। और फिर इसी की मदद से हम लोग मार्केट के जो है वो चार्ट को समझकर उसकी मौजूदा और नेक्स्ट आने वाली जो है वो टाइम की मूवमेंट उसको भी जान सकते हैं। ऑल्सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये आप ड्राइंग करना छोड़ दें, अदरवाइज आप जो है वो क्लास से रिमूव हो जाएंगे। क्या आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? मुझे ये कंफर्म कर दें, मे बी आवाज का इशू हो, अगर नहीं तो काइंडली बताइएगा। मैं जो है वो अपना इसको कंटिन्यू रखूँ। आवाज मेरी क्लियर है? आवाज का आपकी तरफ से इशू है, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, ये तमाम स्टूडेंट्स के पास आवाज क्लियर है। सो ड्राइंग प्लीज आप छोड़ दें। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ट्रेंड, या आप जो है वो मार्केट के स्ट्रक्चर की टाइप समझ लो। हमारे पास जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेंड होते हैं वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हम लोग जो है वो अभी डिस्कस करने लगे हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, या आप इनको टाइप्स ऑफ ट्रेंड भी कह सकते हो, क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर की जितनी टाइप्स होती हैं उतना ही हमारे पास जो है वो ट्रेंड्स होते हैं। देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दैट ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई। मार्केट के अंदर जो है वो अपना सर्वर टाइप्स हैं मार्केट के स्ट्रक्चर की, जिसको ट्रेडर्स और एनालिस्ट जो है वो अपना इकट्ठे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जो है वो अपना और उसको मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है अप ट्रेंड बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, यानी मार्केट का एक अप ट्रेंड, बाय का ट्रेंड, जिसके अंदर कीमत मुसलसल ऊपर की जानिब बढ़ती है। ये हमारे पास सबसे पहले तो मौजूद है, मार्केट में मौजूद अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड, जिसमें कीमत मुसलसल ऊपर की तरफ बढ़ती है और इसको बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड कहा जाता है, जो कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर से हमारे सामने वाजिया होता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है डाउन ट्रेंड एंड बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, यानी मार्केट के अंदर सेल का ट्रेंड और उस वक्त मार्केट में बेर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ब्रदर मेरी तरफ से आपको आवाज क्लियर है? आप ट्राइंग कर रहे हैं बार बार क्लास में डिस्टरबेंस का बायस बन रहे हैं। अगर मेरी तरफ से आवाज का इशू होता तो ये सबको होता, ना कि आपको अकेले। सो प्लीज आप जो है वो अपना इंटरनेट जो है वो सेट करें, या आप जो है वो क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स दैट ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई। अप ट्रेंड जो कि हमारे पास बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, और डाउन ट्रेंड जो कि हमारे पास बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है,
फिर मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बताया, और हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट फिर हम लोग जो है वो इन ट्रेंड्स को या मार्केट के ढांचे को समझना, पढ़ना, जानने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स और तजियाकारों के लिए मार्केट के ढांचे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप लोग समझिएगा, जरा पॉइंट्स को नोट आउट कर लें अपने पास, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम लोग ये जो प्राइस चार्ट ओपन करते हैं, यानी ये वाला जो प्राइस चार्ट है, इसको हम लोग क्यों समझना चाहिए, या हमें इसकी क्यों जरूरत होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये मार्केट के ढांचे को देखने की क्या अहमियत है, इसको समझने की क्या अहमियत है। ट्रेडर्स और तजियाकारों के लिए मार्केट के ढांचे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में मार्केट के ढांचे को समझकर हम एक कामयाब ताजिर बन सकते हैं। ट्रेडिंग में मार्केट के ढांचे को, यानी ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको समझकर हम लोग एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ट्रेंड्स की निशानदेही। मार्केट का ढांचा, यानी जब आप लोग ये चार्ट देखते हैं, जिसको हम मार्केट का ढांचा या मार्केट का स्ट्रक्चर कहते हैं, मार्केट का ये ढांचा ट्रेडर्स को मार्केट के मौजूदा ट्रेंड, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उनको समझने में मदद देता है। ट्रेडिंग में बेहतर तिजारती फैसले करने के लिए ट्रेंड को पहचानना जरूरी है। अब देखो, सिंपल सी, बहुत आसान सी बात है। अगर आपको किसी भी पेयर के अंदर बाय करना है या सेल करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर या नीचे। क्योंकि ऊपर जा रही होगी तो आप बाय करोगे, और नीचे जा रही होगी तो सेल करोगे। तो सिंपली आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रेंड को जानने के लिए आपके पास ये मार्केट का ढांचा, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होना जरूरी है। इसी को समझकर आप लोग ये जान पाएंगे कि ट्रेंड बढ़ रहा है या ट्रेंड कम हो रहा है, यानी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो ट्रेंड की निशानदेही, मार्केट का ढांचा ट्रेडर्स को मार्केट के मौजूदा ट्रेंड को समझने, यानी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या जो भी ट्रेंड है उसको समझने में मदद देता है। ट्रेडिंग में बेहतर तिजारती फैसले करने के लिए ट्रेंड्स को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास मौजूद है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का तयन। मार्केट में ढांचे को समझकर ट्रेडर्स बेहतरीन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का तयन कर सकते हैं। यानी अगर आप लोगों को मार्केट में ट्रेडर बनना है, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर जानना होगा। स्ट्रक्चर जानेंगे तो उससे आपको एक तो मार्केट के ट्रेंड की जो है वो आपको ट्रेंड वाज़ेह होगा। दूसरा, ट्रेंड के अंदर आपको एंट्री और एग्जिट, यानी एंट्री लेने का और एग्जिट के पॉइंट्स का मालूम होगा, क्योंकि ढांचे को समझकर ही आप लोग बेहतरीन एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगले नंबर पे है रिस्क मैनेजमेंट, खतरे का इंतजाम करना। मार्केट में ट्रेंड को समझकर हम लोग जो है वो अपना अहम एक मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। यानी जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करते वक्त फिर हम अपने स्टॉप लॉसेस को एक जो है वो महफूज सतह पर लगाकर अपनी जो है वो ट्रेड्स को भी और अपने सरमाए को भी महफूज रख सकते हैं और नुकसानात से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगले नंबर पे है तिजारती हिकमत अमलियों की मंसूबाबंदी। मार्केट में मुख्तलिफ ढांचों को, यानी ये मार्केट के स्ट्रक्चर को, ढांचे को समझने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों यानी फॉरेक्स एजुकेशन की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में ट्रेंड्स की पैरवी करने, ट्रेंड्स की पहचान करने में अच्छे इल्म का होना जरूरी है। इससे ताजिर बेहतर काम करता है और फॉरेक्स तालीम होने से खतरात कम हो जाते हैं। यानी अगर आप लोगों को अपनी तिजारती हिकमत अमलियों की मंसूबाबंदी करनी है, तो उसमें जरूरी है कि आप मार्केट के ढांचे को समझते, यानी ऐसी हिकमत अमली आप सीखेंगे जिसमें आप मार्केट के ढांचे को अच्छे से जानना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप जो है वो ऐसी हिकमत अमली, ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसमें आप ढांचे को बारीकी से पढ़ना जानेंगे, तो उससे आपको मार्केट के ट्रेंड की वाजह जो ट्रेंड वाजह मालूम होगा, आपको बेहतरीन जो है वो पॉइंट मालूम होगा ट्रेड करने के लिए। और जब इस तरीके कार से आप ट्रेड करेंगे, तो आपके रिस्क जो है वो काफी ज्यादा रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगले नंबर पे है जी एंटिसिपेटिंग ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड्स में तब्दीली की पेशन गोई। मार्केट में ढांचे की तब्दीलियों को पहचान कर, यानी ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना होता है, इसी स्ट्रक्चर को पहचान कर आप लोग जो है वो अपना मार्केट का जो ट्रेंड बदलने वाला होता है उसको समझते हैं, और उसके बारे में जो है वो स्टार्टिंग से ही आप जो है वो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मार्केट में किसी भी पेयर में बाय का ट्रेंड चला है तो वो एंड तक बाय ही रहेगा, बिला आखिर उसे सेल होना है। तो वो सेल तब जब होने लगेगा, तो उससे पहले हमें सिग्नल मिलेगा, इशारा मिलेगा, और वो उसी ढांचे के अंदर मिलेगा। हमें जो है वो ढांचे के अंदर उसको पहचान कर करना है। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं जी। मजीद हमारे पास अगले नंबर पे है मार्केट की नफ्सियात को समझना। मार्केट का ढांचा मार्केट की नफ्सियात की अक्कासी करता है।
ट्रेंड्स की निशानदेही करके हमें चार्ट के जज्बात का अंदाजा लगाने और मुस्तकबिल की कीमतों की पेशन गोई करने में मदद मिलती है। इम्प्रूविंग टेक्निकल एनालिसिस, तकनीकी तजियाकारी यानी टेक्निकल एनालिसिस को बेहतर बनाना। मार्केट का ढांचा तकनीकी तजियाकारी यानी टेक्निकल एनालिसिस का बुनियादी हिस्सा है। यह हमें मुख्तलिफ पैटर्न, स्पोर्ट, मजामती लेवल्स और कीमत को समझने में मदद देता है और हमें अपनी महारत की रफ्तार को बढ़ाने में मदद देता है। नेक्स्ट हमारे पास इनहेंसिंग ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। अगर आप लोग मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं तो उससे आप तिजारती कारकर्दगी को बढ़ा सकते हैं। यानी वो ट्रेडर्स जो मार्केट के ढांचे को बेहतर तरीके से समझते हैं वो बेहतर तिजारती फैसले करते हैं, जिसके वजह से वक्त के साथ साथ उनकी तिजारती कारकर्दगी में बेहतरी आती है और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। उसके बाद है जी अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट कंडीशंस। मार्केट के हालात के मुताबिक मवाक़त। मार्केट के ढांचों को जानना हमें अपनी हिकमत अमलियों को मार्केट के बदलते हुए हालात के मुताबिक डालने में मदद देता है। मार्केट में हालात के मुताबिक तब्दीली करके हम अपनी तिजारती कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। मार्केट के ढांचे को मजबूती से जानकर आप अपने तिजारती फैसलों पर इत्मीनान बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके अंदर नज्म ज़ब्त और कामयाब तिजारती फैसले करने का नुक्ता नजर आएगा। समरी खुलासा। ट्रेडिंग में अगर आपको एक कामयाब ताजिर बनना है तो उसके लिए मार्केट के ढांचे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट का ढांचा हमें तज्जियाकारी यानी मार्केट के एनालिसिस के लिए एक फ्रेमवर्क मुहैया करता है। ये हमारी फैसला साजी के अमल को बेहतर बनाता है और मार्केट की पेचीदगियां समझने में हमारी मदद करता है। मार्केट का ये ढांचा समझने से हमें एतमाद पैदा होता है और हमारी हिकमत अमली में बेहतरी आती है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल, बहुत इजी मैंने आप लोगों को यहाँ पर गाइड करने की कोशिश की है कि मार्केट का ये स्ट्रक्चर क्या होता है। सो ये ढांचा, ये जो मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट हो रही है, प्राइस मूवमेंट की वजह से, ठीक है मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन कट करके ताकि किसी को इशू फेस करने को ना मिले। मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट की वजह से, यानी ये जो मार्केट के अंदर प्राइस अप एंड डाउन चल रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, तो प्राइस मूवमेंट की वजह से ये जो मार्केट का ढांचा बन रहा है इसको हम मार्केट का स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मार्केट का स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे तो ही आप एक अच्छे कामयाब ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं जानते, इसको नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो फिर आप जो है वो अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। इसके क्या क्या फायदे हैं, किन किन चीजों के लिए हमें इसकी जरूरत होगी, होप सो आप लोगों को यहाँ तक आइडिया हो चुका होगा। तो क्या अब आप लोगों को समझ आ गया कि हमें मार्केट के अंदर जो भी अपने टेक्निकल एनालिसिस करने हैं या जो भी मार्केट को समझना है वो इस चार्ट को समझना है, और वो इस चार्ट की मदद से हम तब समझेंगे जब हमें मार्केट के ये ढांचे के बारे में, इसके जो है वो ये मूवमेंट के बारे में आगाही होगी, हम लोग जो है वो इसके बनने का तरीकाकार समझते होंगे। क्या सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं मुझे एक्टिव होके। मुझे तमाम स्टूडेंट्स का रिस्पांस चाहिए, जल्दी से जो है वो बताएं क्या सबको क्लियर हो गया। और दूसरा, क्लास को लास्ट तक ज्वाइन रखिएगा। लास्ट के अंदर आपको आपकी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड मिलेगा, वो पासवर्ड लेके जाइएगा, देन जो है वो आपकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी ओपन होंगी और आज वाली रिकॉर्डिंग भी वो पासवर्ड लगाएंगे तो ओपन होगी, वरना ये वीडियो ओपन नहीं होगी। तो ये 5 7 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्लियर हुआ है। अगर किसी का कोई पॉइंट मिसिंग रह जाता है तो आप परेशान मत हुआ करें, आपके पास ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप सिंपली अपनी क्लास को रिपीट देख सकते हैं, आप सिंपली जो है वो अपने एडमिन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से बराह रास्त ग्रुप के अंदर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मार्केट का ढांचा क्या है ये भी, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़कर हम लोग जो है वो अपना अगला पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी ट्रेंड। हमारे पास ट्रेंड क्या होता है जरा इसको समझ लें। मार्केट स्ट्रक्चर को तो हमने समझा है, अब ट्रेंड क्या होता है इसको भी समझ लें। याद रहे, मार्केट का ढांचा देखकर आप लोगों को ट्रेंड पता लगता है। मार्केट का ये ढांचा देखकर आप लोगों को ट्रेंड पता चलता है कि एक्चुअली ट्रेंड जा किस जानिब रहा है। यानी ये मार्केट की मूवमेंट दिखाता है कि एक मुद्दत के दौरान मार्केट की मूवमेंट किस साइड होती है। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड क्या होता है? फॉरेक्स मार्केट में ट्रेंड उस अमूमी सीमत को कहा जाता है जिसमें किसी भी करेंसी पेयर की कीमत मखसूस मुद्दत के दौरान हरकत करती है। इन मुस्तकिल कीमत की हरकत के जरिए ऊपर यानी बाय, नीचे यानी सेल के ट्रेंड्स वजूद में आते हैं। फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी जोड़े की कीमत जब एक मुद्दत के दौरान एक ही कीमत में हरकत करे तो वो हमारे पास एक ट्रेंड बन जाता है। समझ लो, यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जब फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोई भी करेंसी एक मुद्दत के दौरान यानी एक वक्त के दौरान ये मार्केट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फॉरेक्स मार्केट में जब एक मुद्दत के दौरान, ये मुद्दत होगी यानी इतना टाइम हो गया, एक मुद्दत के दौरान जब करेंसी की कीमत एक ही सीमत में एक ही जानिब बढ़ती रहे
तो वो हमारे पास एक ट्रेंड वजूद में आ जाता है। अब याद रहे, एक मुद्दत के दौरान यूं सीधी मार्केट नहीं बढ़ती है ऐसे, नहीं, गलत है। हमेशा क्या होता है, प्राइस मूवमेंट जो है वो अपना इस तरीके का से स्टेप बाय स्टेप होता है। ये जो छोटी सी सेल आई है, आप समझेंगे ये ट्रेंड नहीं बनता, नहीं। ये फॉरेक्स मार्केट का एक मुद्दत के दौरान एक ही सीमत में, एक ही डायरेक्शन में बढ़ते रहना, एक ही सीमत चलते जाना, ऊपर से या तो नीचे की तरफ, ये इस तरीके का से, या नीचे से ऊपर की तरफ। सो जब फॉरेक्स मार्केट में एक मुद्दत के दौरान किसी भी करेंसी पेयर की कीमत एक ही जानिब, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो वो हमारे पास एक ट्रेंड बन जाता है। किस करेंसी के अंदर बाय का ट्रेंड है, इस करेंसी के अंदर सेल का ट्रेंड है। इसको यहाँ पर समझाता हूँ यूं, रिजवान आपका नाम यहाँ शो हो रहा है, काइंडली टाइम मत कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को समझाता भी हूँ, ये देखें। जब आप लोग जो है वो देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक मुद्दत के दौरान, एक टाइम के दौरान मार्केट की जो मूवमेंट है वो एक ही सीमत, एक ही डायरेक्शन में रही है, यानी मार्केट एक लंबे अरसे तक, एक लंबे टाइम तक एक ही जाने, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रही है, तो वो हमारे पास एक ट्रेंड आ जाता है। ये देखो, हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग जो देखें ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक मुद्दत के दौरान फॉरेक्स मार्केट एक ही सीमत में, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे पास मार्केट का एक ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट का एक ट्रेंड हो गया। इसी तरह पीछे आ जाओ, ये हमारे पास जो है वो अपना, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब एक मुद्दत के दौरान यूं मार्केट सीधा नीचे गिरती है, ये एक मुद्दत है, मुद्दत का मतलब एक टाइम, काफी टाइम दौरान, तो ये हमारे पास एक जो है वो हमारा ट्रेंड बन जाता है। वो ऊपर वाला अलग ट्रेंड था, ये नीचे वाला अलग ट्रेंड था। सो एक मुद्दत के दौरान फॉरेक्स मार्केट में, एक मुद्दत के दौरान जब किसी भी करेंसी पेयर की मूवमेंट एक ही सीमत, एक ही डायरेक्शन में होती रहे, तो वो हमारे पास जो है वो अपना ट्रेंड वजूद में आता है। उसको हम लोग जो है वो फॉरेक्स मार्केट का ट्रेंड कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगले नंबर पे है मूवमेंट ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड की मूवमेंट क्या होती है, जरा इसको समझे। देखो, सिंपल सादा है, मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी ढांचा क्या है। ढांचा ये जो है वो चार्ट है जो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। फिर ये कितनी तरह के होते हैं, ये जी दो तरह के होते हैं, यानी दो ट्रेंड, दो स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन सा, एक बाय का, एक सेल का। ये देखो, ये सेल आ रहा है, नीचे आ रहा है। फिर यहाँ देखो, ये क्या हो रहा है, ये बाय जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये बाय है, ये सेल है। सो पहले मैंने आपको ये ढांचा बताया कि ये ढांचा है, और ढांचे की अहमियत बताई है। फिर आपको बताया कि ये हमारे पास ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से, बुलिश और बेरिश, यानी एक मुद्दत के दौरान कीमत एक ही सीमत में, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये ट्रेंड्स हैं। अब आपको बताने लगा मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड। एक्चुअली ये ढांचे के अंदर ट्रेंड चलते कैसे हैं, या ट्रेंड बनते कैसे, क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले आपको अगर मार्केट को समझना है तो उसका ढांचा देखना है। और ढांचा जब देखना है तो उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, आपको ट्रेंड देखना है। यानी समझो मेरी बात को, अगर आप लोग यहाँ ट्रेडिंग के लिए आए हैं, तो ट्रेडिंग में आप लोगों ने दो चीजें कर, एक बाय, एक सेल। अब जब बाय की ट्रेड करनी है तो वो कब करेंगे, जब आप देखेंगे कि मार्केट में कीमतें ऊपर जाएं। फिर जब सेल की ट्रेड करनी है तो वो आप कब देखेंगे, जब आप देखेंगे कि मार्केट में कीमतें नीचे जाए। अब वो आप देखेंगे कहाँ, अब वो आप देखेंगे कहाँ, वो आप इस प्राइस चार्ट के अंदर आकर, यानी इस ढांचे के अंदर आकर देखेंगे। अब ढांचे को आप देखेंगे तो सिर्फ देखने से तो बात नहीं बनेगी, देखना है और देखकर इसमें ट्रेंड को समझना है। अब इसमें कितनी तरह के ट्रेंड हैं जी? इसमें दो तरह के ट्रेंड हैं, अब हमें फर्क तलाश करना है। सो दो तरह के ट्रेंड हैं, तो दोनों ट्रेंड्स को पहचानना है। सो इन ट्रेंड्स को पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये ढांचे के अंदर ट्रेंड्स की मूवमेंट चलती कैसे। यानी ये जो हमारे पास मार्केट का ट्रेंड होता है, इसमें मार्केट की मूवमेंट कैसे होती है। जैसे ये हुई खड़ी है ना, ये देखो, मार्केट सीधा नीचे नहीं आई। आप बोलेंगे कि ये सेल है, और ये मार्केट देखो, ये नीचे आ गई, ये सीधा तो नहीं आई। पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। सो इस तरीके कार से स्टेप बाय स्टेप मार्केट नीचे आई है। और बाई की तरफ भी देखो तो यही जो है वो असूल लागू होता है कि सीधा मार्केट ऊपर नहीं गई, बल्कि नीचे से ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, ये चीज कंटिन्यू होती गई, और ये देखो यहाँ तक मार्केट। सो अब हम लोग ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड, यानी पहले मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, फिर हमें स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेंड का पता चलेगा। और ट्रेंड का तब पता चलेगा जब आप लोग मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड, यानी ट्रेंड के बनने का या ट्रेंड के चलने का तरीकेकार आप लोग समझते होंगे। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ट्रेंड की हरकत, मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड। अब यानी बाय ट्रेंड में
मार्केट हायर हाई और हायर लो के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ऊपर की तरफ हरकत करती है। जब मार्केट के अंदर आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर मूवमेंट अप साइड ऊपर की तरफ हो रही है, और अप साइड ऊपर की तरफ मूवमेंट होते दौरान मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करती जा रही है, अपने हाइस को तोड़ती जा रही है, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, जब आप लोग अपसाइड ऊपर की डायरेक्शन में देखें कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड ऊपर की डायरेक्शन में, मार्केट के अंदर एक अप साइड ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रही है, और अप साइड ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती हुई मार्केट अपने जो है वो क्या कर रही है, मार्केट जो है वो अपने हाइस को और अपने जो है वो हाइस को ब्रेक करती जा रही है। तो ये हमारे पास जो है वो अपना क्या बनता है, ये हमारे पास एक बाय का ट्रेंड बनता है। डाउन यानी सेल के ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई और लोअर लो के सिलसिले को बरकरार रखते हुए नीचे की जानिब हरकत करती है। ये भी समझाऊंगा आपको, परेशान नहीं होना। सबसे पहले है जी बाय यानी अपवर्ड जो मार्केट की मूवमेंट होती है। अप यानी बाय ट्रेंड में मार्केट हायर हाई और हायर लो के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ऊपर की तरफ हरकत करती है। डाउन यानी सेल के ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई और लोअर लो के सिलसिले को बरकरार रखते हुए नीचे की जानिब हरकत करती है। ये ट्रेंड्स मार्केट के मजमूई जज्बात और बुनियादी हालात को जाहिर करते हैं, यानी आपको मार्केट का जो मूव होता है वो दिखाते हैं, और मार्केट के क्या जो है वो अपना जज्बात हैं वो आपको शो करते हैं। इंपॉर्टेंस अहमियत, ट्रेडर्स के लिए मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये हमें मार्केट की सीमत की आगाही देते हैं और हमारे फैसला साजी के अमल को बेहतर बनाते हैं। ये ट्रेंड्स खतरे का निजाम करने और तिजारती हिकमत अमलियों में बेहतरीन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की निशानदेही करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है, हमारी रहनुमाई करते हैं। अब हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे जी ट्रेंड को। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड बेसिकली जो है वो मार्केट के अंदर एक ही सिमत एक एक मुद्दत के दौरान जब मार्केट में एक ही सिमत में एक ही डायरेक्शन में मूव हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक ट्रेंड बन जाता है। अब ट्रेंड हमारे पास कितनी तरह के हैं, दो हैं, एक बुलिश है एक बेरिश है। बुलिश यानी जब मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट कर रही, जो मार्केट के अंदर अप साइड ऊपर की सिमत में ऊपर की जानिब जो है वो मूवमेंट हो रही हो, वो हमारे पास क्या होता है, एक बुलिश ट्रेंड होता है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारा एक बेरिश, ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा एक बेरिश यानी सेल का ट्रेंड होता है। और सेल के ट्रेंड के अंदर क्या होता है, सेल के ट्रेंड के अंदर जो है वो अपना मार्केट डाउन साइड नीचे की डायरेक्शन में नीचे की जानिब जो है वो मूव करती है। अब सेल साइड ट्रेंड कैसे होता है, बाय साइड कैसे होता है, इसको जरा जो है वो मैं यहाँ पर आपको जो है वो चार्ट पर सॉरी यहाँ पर जो है वो आपको पीडीएफ में एग्जांपल से समझाता हूँ, और फिर मेनली मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे और फिर लाइव चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स की मदद से और फिर हम लोग जो है वो अपना चार्ट के अंदर जाते हैं, और चार्ट के अंदर जो है वो अपना समझने की कोशिश करते हैं, या बेहतर है मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे और फिर लाइव चार्ट के अंदर समझा दूं। क्या ख्याल है, जरा सब बताइएगा मुझे। आप लोगों को मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड का मैं समझाऊं कि चार्ट के अंदर या प्राइस के अंदर हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, जरा बताइएगा मुझे। क्या ख्याल है, व्हाइट बोर्ड और फिर लाइव चार्ट में हम लोग डिस्कस कर लें? ठीक है, हम लोग जो है वो लाइव के अंदर चार्ट के अंदर और व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो यहाँ एग्जाम्पल पे डिस्कस करें। जी मैं लाइव में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन स्टार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, पहले जो है वो व्हाइट बोर्ड और फिर लाइव चार्ट।
एक मिनट दीजिए। हाँ जी, ये स्क्रीन मैंने जो है वो शेयर कर दी है। अब जरा मैं आप लोगों को यहाँ पर मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड समझो। देखो एक चीज याद रखिएगा, फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये जो बाय का ट्रेंड होता है या ये जो सेल का ट्रेंड होता है, इनकी जो मूवमेंट होती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ये जो बाय का ट्रेंड या सेल का ट्रेंड होता है, ये कभी भी इस तरीके कार से सीधा एक कैंडल बनी और मार्केट बाय में चली गई और एक कैंडल बनी और मार्केट सेल में आ गई, ऐसा नहीं होगा। फॉरेक्स मार्केट में ये जो बाय या सेल का ट्रेंड बनता है, याद रखिएगा, वो कभी भी डायरेक्टली यूं अप साइड या यूं डाउन साइड शुरू नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो ट्रेंड हमारे पास बनता है वो हमारे पास जो है वो अपना स्टेप बाय स्टेप बनता है, यानी मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में जाना हो या नीचे की डायरेक्शन में जाना हो, ये जो हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर ढांचा बनता है ना, वो ढांचे में सीधा एक कैंडल बनी और यूं ऊपर और दूसरी बनी यूं नीचे, ऐसा नहीं होता। बल्कि ढांचे के अंदर आप लोग वाजिया तौर पर ये देखेंगे कि जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, वो यूं स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली अप डाउन होते हुए मार्केट ऊपर भी बढ़ती है नीचे भी जाती है। यूं मार्केट जो है वो अपने इस तरीके का से, अगर उसे ऊपर की जानिब जाना है तो वो स्टेप बाय स्टेप यूं ऊपर की जानिब बढ़ेगी। और अगर अगर मार्केट को नीचे की जानिब जाना है, डाउन साइड आना है, तो डाउन साइड भी मार्केट सीधा एक कैंडल से नहीं आएगी, बल्कि यूं मार्केट स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली छोटे छोटे जो है वो मूव्स करती हुई ऊपर नीचे होती हुई मार्केट जो है वो अपना इस तरीके का से मूव करेगी। ये आपको बाय की तरफ भी देखने को मिलेगा और ये आपको सेल की तरफ भी देखने को मिलेगा। अब हमने ये मूवमेंट्स को पहचानना कैसे होता है, हमें कैसे आइडिया होगा ये चार्ट को देखकर, ये ढांचे को देखकर, कि नेक्स्ट मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है? यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, उसको देखकर हमें कैसे आइडिया होगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है? अब जरा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उसे स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, यानी ढांचे के अंदर उसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर या नीचे बढ़ना है। अब वही ढांचा, वही स्ट्रक्चर, वही जो है वो चीज देखकर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मार्केट को अब नेक्स्ट ऊपर की जानिब जाना है या नेक्स्ट नीचे की जानिब जाना है। याद सॉरी याद रहे, जब मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वो एक लो पॉइंट से होता है, यानी ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड ज्यादा समझ लें। जब भी एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वो एक लो पॉइंट से होता है। कीमत एक लो पॉइंट से उठती है और उठ के एक हाई पॉइंट बना देती है। हाई पॉइंट बनाने के बाद मार्केट नीचे आई और नीचे आकर हायर लो बनाती है, और हायर लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाकर हायर हाई बना देती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझिए। जब भी मार्केट के अंदर एक बाय साइड मूवमेंट शुरू होती है तो बाय साइड मार्केट क्या करती है, एक लो पॉइंट बनाती है। लो पॉइंट बनाकर एक मार्केट हाई पॉइंट बना देती है। हाई पॉइंट बनाने के बाद मार्केट नीचे आई और नीचे आकर उसने हायर लो बनाया, और सॉरी, मार्केट नीचे आई, नीचे आकर उसने हायर लो बनाया, इसका भी एक्सप्लेन कर। और फिर उसके बाद मार्केट यूं ऊपर जाकर हायर हाई बनाती है। यूं मार्केट के अंदर अपसाइड जब मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इस सॉरी अपसाइड जब ट्रेंड स्टार्ट होता है तो मूवमेंट होती है। अब हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें इसकी समझ कैसे आएगी, हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, जरा इसको समझें। जब हम लोग देखेंगे सिंपली मार्केट के अंदर कीमत एक लो पॉइंट से उठी और एक हाई पॉइंट की तरफ गई, तो अब हमें यहाँ पर वाजिया क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कीमत में एक लो था। यहाँ पर कीमत में सिंपली हमारे पास क्या था, एक लो है, और मार्केट ऊपर बढ़ी है और ऊपर बढ़ के इसने हाई बना दिया है। जिससे हमें यहाँ थोड़ा सा जो है वो मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया हो चुका है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मार्केट ने लो से हाई बनाया, यानी कीमत बढ़ रही है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे आती है, लेकिन इस बार जब मार्केट नीचे आती है तो नीचे आकर वो अपने इस पिछले लो को टच नहीं करती। कीमत थोड़ा सा नीचे आती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, पिछले लो से पहले ही ऊपर की तरफ वापस निकल जाती है। दोबारा से समझो, मार्केट के अंदर पहले लो बना, फिर बन गया हाई। हाई बनने के बाद कीमत नीचे आई और नीचे आने के बाद ये जो है वो अपना रास्ते से ही वापस मुड़ गई। अब की बार जब कीमत नीचे आई तो इसने ना तो पिछले लो को टच किया
ना उसको नीचे क्रॉस किया, बल्कि क्या हुआ, कीमत नीचे आई, रास्ते से ही ये कीमत वापस ऊपर की तरफ पलट गई। और ऊपर की तरफ पलटकर और ऊपर की तरफ पलटकर इस कीमत ने क्या किया, ऊपर की तरफ पलटकर इस कीमत ने अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, पिछले हाई को तोड़ दिया। अब जब मार्केट के अंदर ये चीज होना कंटिन्यू हुई, तो सबसे पहले तो हमने लो और हाई ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। लो और हाई, हाई के बाद मार्केट नीचे आई, तो अब ये पॉइंट क्या बना, अब ये वाला पॉइंट हमारे पास बना हायर लो। हायर लो कैसे, ये था लो, इससे ऊपर है ना, तो इस वजह से हाई है। लेकिन इस हाई से ये वाला हिस्सा नीचे है, तो इस वजह से लो है। तो टोटली कुल मिला के जो हमारे पास ये पॉइंट बना, ये है जी हमारा हायर लो। ठीक है, ये हमारे पास बन गया हायर लो। अब ये हायर लो क्यों है, वजह बता चुका हूं कि हमारे पास यहाँ पर ये लो है और ये इससे ऊपर है। सो ये आप ये कह सकते हो, ये एक है और ये दो है। तो ये हमारे पास बन गया हायर लो। हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने जब पिछले हाई को ब्रेक किया, पिछले हाई को तोड़ा, ये था इसका पिछला हाई। अब जब आप देखें कि मार्केट के अंदर हाईस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया है, मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करे और नया हाई बना दे, तो ये हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है, एक बाय का ढांचा है, जो इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट अपसाइड होगी, ऊपर की तरफ होगी। जब आप लोग ये देखेंगे मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर, कि मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने हायर लो बनाया, और हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने सिंपली अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। सो अभी जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो कौन सा है, जब चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हाइज ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जब चार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे हाइज ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। सो ये हमारे पास लो, ये हाई, ये हायर लो, और यहाँ आकर मार्केट ने हाई को तोड़ा और नेक्स्ट ये बन गया हायर हाई। हायर हाई इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर पीछे क्या है, मार्केट के अंदर पिछला भी हाई है, सो ये हाई नहीं होगा बल्कि ये बन जाएगा हायर हाई, यानी पिछले हाई से ऊपर। तो जब ये चार्ट के अंदर आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर हाई ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया, ये पहला हाई टूटे और नया हाई बने, तो आपके पास अब ये बुलिश स्ट्रक्चर है। अब जब ये बुलिश स्ट्रक्चर बन जाएगा, सो नेक्स्ट अब हमारे पास मार्केट का ट्रेंड मूव जो है वो बुलिश है। नेक्स्ट मार्केट यही करेगी, नीचे आएगी, हायर लो बनाएगी, और हायर लो बनाकर अगेन से हायर हाई, यानी इस हाई को तोड़कर मार्केट नया हाई बना देगी। फिर मार्केट नीचे आएगी, हायर लो बनाएगी, और फिर हाई को तोड़कर हायर हाई बना देगी। फिर मार्केट नीचे आएगी, नीचे आकर हायर लो बनाएगी, और फिर मार्केट ऊपर जाकर हायर हाई बना देगी। अब जब तक मार्केट के अंदर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहे, ये जो है वो ढांचा कंटिन्यू रहे, जब तक मार्केट के अंदर ये हाइज टूटने का जो है वो सिलसिला बरकरार रहे, हमारे पास हमारा जो है वो बाय का ट्रेंड यूं ही कंटिन्यू रहता है। जब तक मार्केट के अंदर आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर जो है वो हाइज टूटने का सिलसिला बरकरार है, यानी हाइज ब्रेक होते जा रहे हैं मुसलसल, तो ये हमारा एक बुलिश बाय का ट्रेंड बनता है। ये देखो यहाँ पर हाई टूटा, तो ये नेक्स्ट अगला बन गया हायर हाई। फिर ये हाई टूटा, तो फिर ये वो सिलसिला कंटिन्यू है। फिर ये हाई यहाँ पर टूटा, तो देखिए सिलसिला स्टिल कंटिन्यू है। अब जब तक मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर हायर हाइस टूटने का सिलसिला शुरू है, लोस उसके महफूज हैं, ये लो इसके नहीं टूट रहे। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब तक चार्ट के अंदर हाई टूटने का सिलसिला शुरू है, जबकि लो उसके महफूज हैं, यानी ये पहला लो है, इसको टच नहीं किया मार्केट ने, दूसरा लो है ये है, इसको टच नहीं किया, तीसरा लो ये है, इसको टच नहीं किया, चौथा ये है, इसको टच नहीं किया, पांचवा ये है, इसको टच नहीं किया। तो जब तक चार्ट के अंदर, या जब मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर हाइज ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो जाए, चार्ट के अंदर न्यू हाइज बनते जाएं, ये हमारे पास हमारा बुलिश स्ट्रक्चर, बाय का ढांचा, बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कंटिन्यू रहता है, अनटिल अनलेस जब मार्केट अपना ये लो ब्रेक कर दे। जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करने की बजाय नीचे आए और नीचे आकर ये लो ब्रेक कर दे, तो ये हमारे पास हमारा ट्रेंड तब्दील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मार्केट के अंदर जब तक हाइस ब्रेक होने का सिलसिला कंटिन्यू रहे और लोस महफूज रहे, तो ये हमारा बाय का ट्रेंड है। लेकिन जब आप देखें कि मार्केट ने अपना लो आकर ब्रेक कर दिया, अब लो ये वाला नहीं ढूंढना, ये जो पास पड़ा है फ्रेश लो, ये वाला लो जब मार्केट ब्रेक कर दे, तो ये हमारा जो है वो अपना ट्रेंड तब्दील हो गया। अब यहां से मार्केट के अंदर ये बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया।
फिर इसी तरीके कार से बेरिश भी समझाता हूँ और फिर लाइव चार्ट के अंदर भी लेकर चलता हूँ, अभी ये चीज समझाता हूँ। आप लोगों ने बेसिक मार्किंग भी इसी की करनी है। फिर दूसरी तरफ आते हैं जी बेरिश की तरफ। बेरिश में भी सेम कोई चीज है, याद रखिएगा कि सीधा मार्केट नीचे नहीं आती, स्टेप बाय स्टेप आती है। सो बेरिश ट्रेंड तब कंटिन्यू होता है जब मार्केट के अंदर लोज ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो जाए। यानी जब मार्केट के अंदर लोज अपने टूटना शुरू हो जाए तो वो हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड कहलाता है। कैसे इसकी पहचान होती है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं समझे। मार्केट एक हाई पॉइंट से नीचे आई लो पॉइंट, वाजिया हो गया जी कीमत कम हुई है। अब ये तो वाजिया हो गया कीमत कम हुई है, ये सिर्फ इतना वाजिया हो गया, बट अभी ये नहीं पता कि ट्रेंड चल पड़ा। अभी जस्ट ये हमारे पास जो है वो कीमत कम हुई है, सो हाई से कीमत लो पर आई तो कीमत कम हुई। अब जब ये कीमत कम हुई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया मार्केट ने। और थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करने के बाद मार्केट ने ना तो पिछले हाई को टच किया, ना ही उसको क्रॉस किया। मार्केट लो बनाकर ऊपर गई, इस बार ना तो पिछला हाई टच हुआ ना क्रॉस हुआ, बल्कि रास्ते से मार्केट नीचे आ गई। और नीचे आकर मार्केट ने पिछला लो ब्रेक कर दिया और मार्केट और नीचे चली गई। अब जब ये सिलसिला हुआ तो हमारे पास सिंपल ये था हाई ये था लो। लेकिन अब ये तो इससे ऊपर है, सो हाई तो है, लेकिन असल हाई तो यहाँ खड़ा है। तो ये हमारे पास दरमियान वाला यहाँ पर बन गया लोअर हाई, ये हमारे पास दरमियान वाला यहाँ बन गया लोअर हाई। हाई लो, लेकिन इससे ऊपर है हाई, इससे नीचे है लो। तो ये बन गया यहाँ पर लोअर हाई, ये बन गया यहाँ पर लोअर हाई। अब लोअर हाई बन गया, उसके बाद जब मार्केट ये लो ब्रेक करते, सो अब सिलसिला कौन सा शुरू हो गया है। अब सिलसिला शुरू हो गया है मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर लोज ब्रेक होने का। और जब चार्ट के अंदर लोज ब्रेक होना शुरू हो जाए, जबकि चार्ट के अंदर हाईज जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ये देखो ये हाई महफूज है, ये महफूज है, ये महफूज है। जब चार्ट के अंदर लोज ब्रेक होना शुरू हो जाए और जो उसके हाइज हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो है वो मार्केट का एक बेरिश ट्रेंड होता है। जब आप लोग चार्ट के अंदर देखें कि मार्केट ने लोज को तोड़ना शुरू कर दिया है, लोज को ब्रेक करना शुरू कर दिया है, तो जब चार्ट के अंदर लोज ब्रेक होना शुरू हो जाएं और उसके हाइज महफूज रहें, ये याद रखना हाइज उसके महफूज रहें, तो ये हमारे पास एक जो है वो हमारा बेरिश स्ट्रक्चर, सेल का सेल का जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ये जब तक इसके अंदर लोस ब्रेक होने का सिलसिला कंटिन्यू है। तो ये लो बना था और उसके बाद ये बन गया लोअर लो, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ लोअर लो। सो अब जब मार्केट के अंदर जब तक ये लोस जो है वो अपना ब्रेक होने का सिलसिला कंटिन्यू है, हमारे पास हमारा जो ट्रेंड है वो कौन सा है, वो हमारे पास बेच है। अनटिल अनलेस जब हमारा हाई ब्रेक हो जाए तो फिर ट्रेंड तब्दील हो जाएगा। जब हमारा आप देखेंगे कि हाई ब्रेक हो जाए तो वो हमारे पास जो है वो हमारा ट्रेंड तब्दील हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये हाई से, अब जब मार्केट के अंदर ये हाई ब्रेक हो जाएगा, यानी पहले तो महफूज थे लेकिन अब यहाँ से मार्केट ने आई और इसने हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब ये हाई ब्रेक हो गया, टूट गया, तब्दील हो गया, तो सिंपल अब ये हमारे पास ट्रेंड खत्म हो गया, सेल जो है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बाय का शुरू होगा या जो भी होगा वो एक अलग चीज है, वो आगे चलकर समझेंगे। अभी जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये हमारे पास बुलिश और बेरिश जब मार्केट होती है तो उस टाइम ये मूवमेंट होती है। क्या आपको वाजिया तौर पर ये क्लियर गया। बहुत मैंने स्लो और सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाया है, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, अब जरा हम लोग जो है वो इसको सॉरी लाइव चार्ट में भी डिस्कस करते हैं, लाइव चार्ट के अंदर इसकी क्या सिचुएशन होती है, कैसे होता है। और फिर उसके बाद असाइनमेंट्स और रिकॉर्डिंग का पासवर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। एक मिनट दीजिएगा जस्ट। ठीक है, अब हम लोग जो है वो अपना लाइव चार्ट में डिस्कस करते हैं सिंपली। और फिर उसके बाद असाइनमेंट्स और रिकॉर्डिंग देखकर आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी है, विदाउट रिकॉर्डिंग देखे आपने असाइनमेंट्स नहीं बना, क्योंकि आप लोग एक बार इन पॉइंट्स को जो है वो नोट आउट करोगे, एक बार फिर से समझोगे तो इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। अब जरा मैं आप लोगों को जो है वो ये दिखाता हूँ कि ये सारा कुछ कैसे होता है। ये हमारे पास DXY है, डॉलर इंडेक्स है, ये हमारे पास है जी DXY, डॉलर इंडेक्स का पेयर है सिंपल। और इसके अंदर आप लोगों को मैं जो है वो यहाँ पर ये करके दिखाता हूँ, इसके जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको जो है वो मार्क करके दिखाता हूँ।
और याद रहे ये DXY है, डॉलर इंडेक्स, यानी सिंपल अकेले डॉलर, ये आप लोगों ने कभी एनालिसिस करने हो तो ये हमारे पास DXY के नाम से मौजूद है। अच्छा जी, सिंपल हम लोग जो है वो चार्ट ले लेते हैं रैंडमली। अभी आप लोग क्योंकि सीख रहे हैं तो आप रैंडम हम लोग जो है वो यहाँ से अगर देखें तो हमें वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन, क्या ट्रेंड या क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मार्केट में सीधा यहाँ से यहाँ तक क्या है, बाय है। फिर यहाँ से यहाँ सीधा ये क्या है, सेल है। तो रैंडमली हम लोग जो है वो यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं आसानी से। अब मैं आप लोगों को जो है वो इसकी मार्किंग करना समझाता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को ये कैसे होता है। सिंपली यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बेरिश का समझाता हूँ, फिर बुलिश का समझाता हूँ। ये देखो, मार्केट के अंदर सबसे पहले एक हाई है। हाई से कीमत ने आकर नीचे एक लो लगा दिया। ठीक है, रैंडम शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था, ये है हाई। सिंपल, ये नीचे लग गया लो। अब ये तो पता हो गया कि कीमत कम होगी है भाई, ये तो पता लग गया कि कीमत कम होगी है। बट अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ट्रेंड भी चल रहा है या नहीं। मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा ऊपर गई, और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आई, और नीचे आकर मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया। सिंपल इजी कॉन्सेप्ट। मार्केट ने क्या कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया। मार्केट में कौन सा सिलसिला शुरू हो चुका है जी, मार्केट के अंदर सिलसिला शुरू हो गया लो को ब्रेक करने वाला। अब जब ये लो ब्रेक हुआ, ये देखो लो टूटा है और मार्केट ने नीचे नया लो बना दिया है, तो सिलसिला लो को ब्रेक करने वाला शुरू हुआ है। और हमारे पास ये जो है वो नीचे की जाने क्या बन गया, ये नीचे बन गया लोअर लो, क्योंकि पिछले लो से ये नीचे है, ये बन गया लोअर लो। और ऊपर ये इससे ऊपर है हाई, लेकिन इससे नीचे है, सो ये ऊपर बन गया लोअर हाई। ये ऊपर बन गया लोअर हाई। अब सिंपल इजी, बिल्कुल। कि हमारे पास चार्ट के अंदर हमने देखा कि मार्केट में लोस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये देखो हाई लो, मार्केट ऊपर गई और इसने ये लो को ब्रेक कर दिया, तो लोस ब्रेक हुए। जैसे लो ब्रेक हुआ तो हमारे पास स्ट्रक्चर या हमारे पास जो ट्रेंड है उसकी वजाहत होगी, वो कौन सा है, वो सेल है। क्यों? क्योंकि सेल का जो है वो ट्रेंड मार्केट के अंदर लोस ब्रेक करता है। और लोस ऐसा ना हो कि एक छोटी सी कैंडल बने और आप बोले लो ब्रेक हो गया, लो नहीं। लो ब्रेक हुआ और नीचे लो बने, यानी यहाँ कीमत 15 है तो यह सीधा 10 हुई है। यहाँ जो है वो 15 से 14.5, और आप बोले ये तो कम हो गया, तो ये कोई कम होना नहीं है। तो यहाँ पर लोज ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया। अब हमारे पास हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोज ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हुआ। सिंपल, कौन सा ट्रेंड है जी, बेरिश है। कौन सा है जी, सेल है। नेक्स्ट देखो क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गई, थोड़ा ऊपर गई, लोअर हाई बनाया, और अगेन से मार्केट ने लोअर लो बना दिया। अगेन ऊपर गई मार्केट, और अगेन से मार्केट ने लोअर लो बना दिया। स्टिल अगेन मार्केट ऊपर। और अब अगर मार्केट ये जो है वो अपना क्या करती है, लो को ब्रेक करती है, तो हमारे पास सेल का सिलसिला कंटिन्यू है। और अगर मार्केट ये जो प्रोटेक्टेड इसका हाई है, क्योंकि मार्केट जब सेल ट्रेंड में हो तो लो टूटते हैं, हाईज जो है वो महफूज रहते हैं। तो अब अगर मार्केट ये लो को तोड़ेगी तो सेल का ट्रेंड कंटिन्यू है। और अगर लोस की बजाय मार्केट ने तोड़ दिया अपने हाई को, तो सिंपल ट्रेंड खत्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास लो हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ये लोअर लो और लोअर हाई ये तब बनेंगे जब मार्केट यहाँ नीचे ब्रेक कर जाएगी। तो अब अगर मार्केट यहाँ ऊपर आकर ये हाई को तोड़ देती है तो ट्रेंड तब्दील, और नीचे जाकर ये लो तोड़ देती है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ये था हमारे पास बेरिश ट्रेंड। ठीक है, बेरिश ट्रेंड जब मार्केट में होता है इस तरीके का से, होप सो आप लोग इसे आसानी से समझ चुके होंगे कि ये हमारे पास एक बेरिश जो है वो मार्केट का ट्रेंड है, और इसके अंदर लोज ब्रेक होने का सिलसिला होता है। आप लोगों ने ये असाइनमेंट भी बनानी है, तो इसको अच्छे से देख लो कि ये आप लोगों ने मार्किंग कैसे करनी है। बिल्कुल ऐसा चार्ट रेडी करना है जैसा ये मैंने की है। ये हमारे पास बेरिश हो गया। अगली अगले अगली तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो अपना बुलिश को भी डिस्कस करते हैं। बुलिश के लिए हम लोग जो है वो टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसी के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और S2 में भी डिस्कस कर सकते हैं सिंपली। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी जो है वो दिखा देता हूँ, और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। याद रहे, ये स्ट्रक्चर हमारा जो है वो पूरा कोर्स इसी पे मोहित है। सो इसको सीखने में, इसको जो है वो समझने में कोई भी जो है वो जैसे कहते हैं ना, आप जो सुस्ती या कहाँ की गुस्ताखी मत करें, तो वो सिलसिला मत कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो सिंपली नजर आ रहा है, आप लोगों ने भी ऐसे मार्किंग करनी है। स्टार्ट में ऐसी मार्किंग करनी है रैंडम। ठीक है, लाइव में या पीछे भी चले जाओ, पीछे जहां भी नजर आए। यहाँ देखो ये सिंपली पीछे आ गए, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो। सो पीछे आ गए तो यहाँ पीछे वाजिया नजर आ रहा है बेरिश है, यहाँ पे वाजिया नजर आ रहा है बाय है। तो जहां भी आप लोगों को मिले, आप लोगों ने अभी सिंपली मार्किंग कर। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, जरा समझें इस चीज को, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। सिंपल, हमारे पास यहाँ से नीचे की तरफ से मार्केट में जो है वो अपना क्या हुआ,
कीमत उठी और उठ के मार्केट ने ये एक हाई पॉइंट बना दिया। ये लो था और लो के बाद मार्केट ने सिंपली एक हाई बना दिया, ये देखो लो, सिंपली ये बन गया हाई। लो और लो के बाद क्या बना है जी, हाई। लो और लो के बाद बना है हाई। उसके बाद कीमत नीचे आई, नीचे आकर उसने बनाया हायर लो। हायर लो इसलिए क्योंकि ये लो से ऊपर है, ये हायर लो और ये बन गया हायर हाई। सिलसिला शुरू हो चुका है जी, कौन सा, जरा गौर कीजिएगा। सिलसिला चार्ट के अंदर शुरू हो चुका है हाइज के ब्रेक होने का, सिलसिला शुरू हो चुका है चार्ट के अंदर हाइज के ब्रेक होने का। अब ये हाइज ब्रेक हो गया और नया हाई बन गया, तो क्या हुआ, हाइज ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया। सो ट्रेंड कौन सा चल पड़ा है जी, ट्रेंड हमारे पास बुलिश यानी कि बाय का। हमारे पास हायर लो और ये हाई ब्रेक हुआ और बन गया हायर हाई। सिलसिला शुरू हो गया हाइज के टूटने का। लोज महफूज रहेंगे, ये याद रखना। बुलिश ट्रेंड में लोज जब तक महफूज है तब तक बाय का ट्रेंड कंटिन्यू। अब देखो लो हाई, हायर लो हायर हाई, अगेन मार्केट नीचे आई हायर लो, अगेन मार्केट ऊपर गई हायर हाई, अगेन मार्केट नीचे आई हायर लो, अगेन मार्केट ऊपर गई हायर हाई, अगेन मार्केट नीचे आई हायर लो, अगेन मार्केट ऊपर गई हायर हाई, अगेन नीचे आई हायर लो और अगेन ये गई खड़ी मार्केट हायर हाई। अब जब तक मार्केट के अंदर ये सिलसिला कंटिन्यू रहे, जब तक आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर ये सिलसिला कंटिन्यू है, मार्केट के अंदर हाइस ब्रेक होते जा रहे हैं, ये देखो मार्केट में हायर हाइस बन रहे हैं, यानी सिंपल बता रहा हूँ हाइस ब्रेक होते जा रहे हैं। तो जब तक ये हाइस ब्रेक होते जा रहे हैं और लोज महफूज हैं, यानी लो नहीं टूट रहे, ये याद रखना, लो नहीं टूट रहे बल्कि क्या हो रहा है, लोज महफूज हैं। ये देखो ये लो टूटा नहीं है, ये लो टूटा नहीं है, ये लो जो है वो टच नहीं हुआ, टूटा नहीं है, तो ये लोज महफूज हैं। तो ये हमारे पास जो है वो अपना क्या होता है, ये हमारे पास जो है वो हमारा एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हमारा एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है जब तक मार्केट के अंदर ये सिलसिला कंटिन्यू है। और जब मार्केट अपने जो है वो ये क्या करे, सिंपली जब मार्केट जो है वो अपने ये लो को तोड़ दे, ठीक है, जैसे ये लो बना इसको तोड़ दिया और नीचे लो बना दिया, तो जब मार्केट में हाइस बंदा बंद हो जाए और लो टूट जाए, यानी कि जब लो टूट जाए तो हमारे पास ट्रेंड तब्दील हो जाए। तो ये बुलिश और बेरिश मैंने दो आप लोगों को मार्क करके दिखाए हैं। क्या इन दोनों की आप लोगों को समझ आ गई, बुलिश की भी और बेरिश की भी, जरा बताइएगा जल्दी से। बुलिश एंड बेरिश क्या आप लोगों को दोनों की समझ आ गई? ठीक है, एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर के अंदर जाना है, हम लोगों ने इसी को देखना है। सो इसको मत भूलिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक चीज इसको बोलते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर, ये होता है रेगुलर स्ट्रक्चर जिसमें जस्ट देखते हैं कि मार्केट ने क्या बनाया है, बाकी कुछ नहीं देखते, यानी मार्केट में हाई लोज देखते हैं। फिर नेक्स्ट अगला एक और स्ट्रक्चर भी इसी को जो है वो हम लोगों ने बनाना है। सो ये रेगुलर स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अच्छा, अब आप लोगों को असाइनमेंट बताऊं फिर पासवर्ड देता हूँ। अब आज लोगों आप लोगों की असाइनमेंट में बहुत सोच नहीं है, वो आगे आने वाली क्लासेस। आप लोग असाइनमेंट सुन लो, फिर हम लोग जो है वो अपना पासवर्ड देते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। आज की इस क्लास की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने इस तरीके का से बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर के तीन तीन चार्ट रेडी करने हैं, या कम से कम दो दो तो जरूर करें। आज की आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने दो बुलिश स्ट्रक्चर और दो बेरिश स्ट्रक्चर के चार्ट रेडी करने हैं, यानी ऐसे बाय का, सॉरी सेल का, और ऐसे बाय का स्ट्रक्चर हो, उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने लगाया हुआ इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके का से एरोज लगाएं। एरोज लगाकर ऊपर हाई लो, लोअर हाई लोअर लो प्रॉपर मेंशन करके दिखाएंगे। सादा लफ्जों में कहूं तो सेम जो मैंने बेरिश और बुलिश का चार्ट रेडी किया है, इसी के दो दो चार्ट रेडी करने हैं। दोबारा असाइनमेंट बता रहा हूँ, असाइनमेंट आप सबकी ये है कि आप लोगों ने दो बुलिश स्ट्रक्चर के चार्ट और दो बेरिश स्ट्रक्चर के चार्ट रेडी करने हैं। याद रहे असाइनमेंट के दौरान आप लोगों ने पूरा मार्केट का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर, उसके ऊपर यूं एरो लगाने हैं जैसे मैंने लगाया है। एरो लगाने के बाद ऊपर वाजिया तौर पर आपने मेंशन करना है हाई लो हायर हाई हायर लो, जैसे मैंने मेंशन करके दिखाया बिल्कुल सेम वैसे ही जो है वो आप लोगों ने हायर हाई हायर लो मेंशन करके दिखाना, और यूं वाजिया तौर पर आप लोगों ने जो है वो दो बुलिश और दो बेरिश चार्ट रेडी करने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये मैंने करके दिखाए हैं। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, फिर पासवर्ड देता हूँ। आज की असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने इस तरीके कार से दो बेरिश स्ट्रक्चर के चार्ट रेडी करने हैं, और सेम जैसे मैंने बुलिश का बताया इसी तरीके कार से आप लोगों ने दो बुलिश जो है वो स्ट्रक्चर के चार्ट रेडी करने हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रॉपर इस तरीके कार से एरो से मार्किंग करनी है, ऊपर लोअर हाई लोअर लोस मस्ट मेंशन करना है, ये असाइनमेंट है। साथ आप लोगों को रिकॉर्डिंग का पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ।
आज की हमारी इस क्लास का जो रिकॉर्डिंग है उसका जो पासवर्ड है, यानी आपको जो लिंक सेंड होगा उस पे एक पासवर्ड होगा। अब वहां पर पासवर्ड लगाएंगे क्लास 3 SMC एडवांस। हाँ, एक मिनट। क्लास CLASS क्लास 3 SMC एडवांस। ये टोटल कैपिटल वर्ड्स के अंदर आप लोगों को जो आज लिंक सेंड होगा ना, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा। वहां ये पासवर्ड आपने पुट करना है क्लास 3 SMC एडवांस। टोटल कैपिटल वर्ड्स हैं, डेली पासवर्ड चेंज होगा, डेली नया लिंक मिलेगा। क्लास 3 SMC एडवांस, ये पासवर्ड लगाएंगे तो रिकॉर्डिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। रिकॉर्डिंग को देखकर आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है। ऑल्सो ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, डिस्कशन ग्रुप के अंदर आप लोग जो है वो एडमिन्स के साथ जरूर डिस्कस करें। शाहजी, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। FVGOB ये अगली आगे आने वाली जो है वो क्लासेस की चीजें हैं, अभी की चीजें नहीं है। सो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने आगे बढ़ना है। जितना मैं बताऊं उससे एक कदम भी आगे नहीं जा, क्योंकि जहां तक मैं बताऊंगा आप उसी तरीके कार से आगे बढ़ोगे तो अगला आसान रहेगा और ये समझ आएगा। बट अगले को पहले और अब वाले को जो है वो आप स्किप करते जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो पासवर्ड भी बता दिया, असाइनमेंट भी बता दिए। वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।